नमस्कार, प्रदेश हमारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हेडलाइंस के बाद बात करते हैं अलवर कांड की। अलवर कांड को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। आज जयपुर में बीजेपी ने पैदल मार्च निकाला और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की। तो पीएम मोदी ने भी अलवर कांड को लेकर गहलोत सरकार पर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। अलवर पर आक्रोश ही आक्रोश। अलवर पर बीजेपी का हल्ला बोल। अलवर पर बीजेपी का पैदल मार्च। ये न्याय के लिए प्रदर्शन है। ये अलवर का आक्रोश है। जी हां, अलवर की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए अब बीजेपी आर पार के मूड में है। हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है और कहा है कि एक हमने एनेक्सर भी दिया है कि राजस्थान में कितने आपराधिक मामले घटित हुए हैं जो राजस्थान को शर्मसार करते हैं। ऐसे मामलों की जांच भी हो, तुरंत उनको न्याय भी मिले, जनता को सुरक्षा भी मिले और राजस्थान सरकार इस मामले में फेल हुई है, इसकी जांच करवाई जाए। बकायदा बीजेपी ने जयपुर में बीजेपी ऑफिस से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, विधायक कालीचरण सर्राफ, विधायक अशोक लाहौटी, राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा समेत कई दिग्गज शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने राजभवन में राज्यपाल कल्याण सिंह से मुलाकात की और थानागाजी मामले में त्वरित हस्तक्षेप की अपील की। चिंता हो गई थानागाजी में, जिस प्रकार से पति को बंधक बनाकर और पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसका वीडियो रील खींची और उसके बाद 26 तारीख की घटना, क्योंकि चुनाव थे यहाँ 6 मई तक, इसलिए उस घटना को दबाए रखा कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अलवर मामले को लेकर गहलोत सरकार को घेरा। मैं सोचता हूं कि वो अपनी जगह काम करें, उनके खिलाफ भी अगर कमी है तो उनको दंड दें, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर मेरा सीधा आरोप सरकार पर है। ये जो घटनाक्रम दबाया गया है वो सीधा का सीधा सरकार के लेवल पर किसी न किसी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति ने इस घटनाक्रम को 6 तारीख शाम तक बंद रखने के लिए कहीं कहीं किसी न किसी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, जिसके कारण से मशीनरी इतनी ढीली पड़ी रही। यूपी के कुशीनगर की रैली से पीएम नरेंद्र मोदी ने गहलोत सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हुए गैंगरेप के मामले को कांग्रेस और बीएसपी दबा रही है। राजस्थान में क्या हुआ? वहां एक दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है। वहां कांग्रेस की सरकार है, नामदार की सरकार है और राजस्थान की सरकार बहुमत वाली सरकार नहीं है, बीएसपी के समर्थन से चल रही है। राजस्थान की सरकार बीएसपी के कारण चल रही है। कांग्रेस और बीएसपी ने, ये दोनों के द्वारा जो राजस्थान में सरकार चल रही है, दलित बेटी पे जो बलात्कार हुआ है उसको दबाने में वो जुटी हुई है। पीएम मोदी के वार के बाद अब मायावती ने भी पलटवार किया। राजस्थान के अलवर मामले पर बसपा उचित फैसला करेगी। पीएम मोदी इस मामले में घृणित राजनीति न करें। पीएम मोदी ऊना दलित कांड, रोहित वेमुला कांड की नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा क्यों नहीं देते? अलवर मामले में बीएसपी उचित कानूनी कार्रवाई न होने पर राजनीतिक फैसला लेगी। साफ है, अलवर कांड को लेकर अभी सियासत का पारा और चढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
उधर अलवर कांड पर पीएम मोदी के कांग्रेस पर किए वार पर श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम ने महिला सुरक्षा के दावे किए थे, लेकिन एक भी काम महिला सुरक्षा के लिए नहीं किया। मामले पर बात करते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि मामले में अधिकारियों की लापरवाही के लिए 2 अलग-अलग जांच उच्च अधिकारियों को सौंपी गई है। अब थानों के अलावा एसपी ऑफिस में भी एफआईआर दर्ज होगी और डीएसपी स्तर के महिला सुरक्षा अधिकारी हर जिले में नियुक्त किए जाएंगे। ये कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को कि वो बहुत बड़ी बातें पिछले चुनाव के अंदर कर रहे थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया था कि मैं महिला सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। तो मोदी जी बताएं कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है। ये राजस्थान के अंदर उदाहरण है। थानागाजी के अंदर जो घटना हुई उसका तुरंत राजस्थान सरकार ने उस पर एक्शन लिया है। ऐसा एक भी एक्शन बीजेपी सरकार बताते पिछले 5 साल का, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ। और थानागाजी गैंगरेप मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 14 मई को बड़ा आंदोलन करेंगे। दौसा से जयपुर के लिए कूच करेंगे और मुख्यमंत्री आवास सचिवालय का भी घेराव करेंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि थाना अधिकारी, जांच अधिकारी एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी करने की मांग करेंगे। 3 पक्ष इसमें मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। विक्टिम अभी सदमे में है, इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि सरकार तुरंत इसका मुकदमा दर्ज कर दोषी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करे, क्योंकि उन्होंने कानून को हाथ में ले लिया है, गैंग रेप जैसे गंभीर मुद्दे को दबाया है। सीबीआई की जांच, मुख्यमंत्री की बर्खास्ती, आर्थिक पैकेज और ये 166A में मुकदमा दर्ज करके पुलिस का चाहे एसपी हो, चाहे थानेदार हो, चाहे डीएसपी हो, उन सबको गिरफ्तार किया जाए। वहीं आज पीड़ित से मिलने पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी और नेता मुकुल पंकज चौधरी पहुंचे और दोनों ने अलवर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सरकार और सीएम गहलोत पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान पंकज चौधरी ने परिवार को दिलासा देते हुए कहा कि वो खुद इस मामले को लेकर पीआईएल दाखिल करेंगे और पीड़िता को न्याय दिलाएंगे। थानेगाजी का मामला सिर्फ थानेगाजी का नहीं है, ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। और जिस प्रकार से माहौल बनाया गया है इस गैंग रेप का, जिस प्रकार से अपराधी यहाँ पे अपराध करने के बाद पार्टियां कर रहे हैं और पार्टियां नहीं कर रहे हैं, साथ में ब्लैकमेल कर रहे हैं और पुलिस मुखदर्शक बनकर घूम रही है। इससे बड़ा मजाक मुझे लगता है कि इस कानून के लिए नहीं हो सकता, इस पुलिस के लिए नहीं हो सकता। ये पुलिस की कार्यशैली के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। या आप ये कहते थे आम जन की सरकार, जैन घर गुप्ता राका भंडार, एक विशेष प्रजाति को आपने सारी ब्यूरोक्रेसी सौंप दी और उसके बाद आप एकदम निश्चिंत हो गए और उन्होंने नीचे से उगाही शुरू कर दी, दलाली शुरू कर दी। क्यों? आपके पास सीएस उसी प्रजाति का, आपका PS to CM उसी प्रजाति का, आपका DGP उसी प्रजाति का, और उसके बाद घोर अन्याय जनता के साथ। अब बात करते हैं धौलपुर की, जहां उधारी का पैसा मांगने पर युवक को बंदूक की गोली मिली। बात कर रहे हैं कोतवाली थाना इलाके के टाउन चौकी की, जहां बरेला गांव के रहने वाले विजेंद्र ने दिनेश और विजेंद्र से अपने 44,000 रुपए मांगे। तो पहले तो उन्होंने मामले को टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन बार बार मांगने पर उन्होंने विजेंद्र को जमीन पर गिरा दिया और फिर उसके पैर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। के विजेंद्र गुजर के उधारी के पैसे 45,000 रुपये शैतानपुरा के दिनेश और ऋषिकेश पर से आज वो उधारी के पैसे मांगने गया था, तो ऋषि ने उसमें लात मारकर नीचे गिरा दिया। वह जान से मारने के लिए कट्टे से फायर किया, जो उसकी बाईं जांघ में गोली लगी है। जेर इलाज है, उसका इलाज जारी है। पर्चा बयान ले लिया है, अनुसंधान जारी है। और अब बात करते हैं रफ्तार के कहर की। प्रदेश में रविवार को सड़क पर काल उतरा। अलग अलग हादसों में 6 की मौत हो गई, जबकि 26 से ज्यादा लोग घायल हो गए। टोंक के NH12 पर ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 लोग घायल हो गए। वहीं बारां जिले के केलवाड़ा गांव के पास बारातियों से भरा ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें 15 लोग घायल हो गए, जिसमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में एक वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया।
ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रफ्तार के कहर की। और सिरोही के मांडवा रोड पर ट्रेलर और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल युवकों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। बोलेरो में फंसे दोनों युवकों को क्रेन की सहायता से बाहर निकालने का प्रयास किया गया। और उधर चूरू के NH-52 पर एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां जिला मुख्यालय के रामनगर तिराहे पर 2 कारों में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को राजकीय भारती अस्पताल में भर्ती करा दिया। के दौरान सूचना मिली थी कि 2 मारुति आपस में टकरा गई। जिस वक्त मैं यहाँ पहुँचा, ये अपने ये पुलिया है यहाँ 2 मारुतियाँ खड़ी हैं, एक का मुंह तो इधर रामगढ़ की तरफ से, एक राजगढ़ की तरफ है। अब यहाँ कोई भी आदमी नहीं है। घायल कौन होगा, कहाँ भर्ती हैं, अभी पता लगाएंगे। पता लगाने के लिए कोई बात नहीं। और बात करते हैं मरुद्रा में बदले मौसम के मिजाज की। राजस्थान में रेत के बवंडर ने तबाही मचा रखी है। आलम यह है कि पिछले 48 घंटों में 12 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, या यूं कह लीजिए कि लोगों का जीना बेहाल हुआ है। पूरा प्रदेश रेत की चादर से ढका हुआ है। क्या खिड़की और क्या सड़कें, क्या गाड़ियां, सब पर रेत की चादर चढ़ी हुई है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि धुंध छाई हुई है। हालात ये हैं कि सब कुछ धूमिल जो है नजर आ रहा है। और अब दूसरी तस्वीर देखिए जो कि बाड़मेर से है, जहां जोरदार बारिश के साथ तेज हवा चल रही है, मानो हवा के साथ ही वाहन बह रहे हों। बढ़ते हैं अगली खबर पर। एक बेटी के लिए सबसे बड़ा सपना होता है कि माता पिता उसके साथ पीले करके जो है उसे ससुराल भेजें, लेकिन जिन बच्चों को ये अनमोल प्यार नसीब नहीं होता, उनके लिए ऐसे फरिश्ते आते हैं जो सगे माँ बाप से भी ज्यादा होते हैं और उनके हर सपने को साकार कर देते हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। जिंदगी की पहली टीचर माँ, जिंदगी की पहली दोस्त माँ, जिंदगी भी माँ, जिंदगी देने वाली भी माँ। माँ जो जिंदगी देती है और जो जिंदगी को संवार देती है, वो माँ से भी बढ़कर हो जाती है। सीकर के कस्तूरबा सेवा संस्थान की अध्यक्ष सुमित्रा देवी एक ऐसी ममतामयी माँ है जो 1990 से अब तक ऐसे ही अनाथ बच्चों का सहारा बनी हुई है। यही नहीं, ये माँ अपने यहाँ रहने वाली अनाथ बालिकाओं की शादी भी खुद करवाती है और कन्यादान भी खुद ही करती हैं। सुमित्रा देवी अब तक 7 लड़कियों की मां बनकर उनकी शादी करवा चुकी हैं और आगे भी वो संस्थान की लड़कियों का कन्यादान करना चाहती हैं। सीकर के कस्तूरबा सेवा संस्थान में उन बच्चों को सहारा मिलता है जिनको दुनिया में किसी का भी सहारा नहीं मिलता। संस्था में 6 लड़कियों की शादी हो चुकी और अब इस बेटी की कर रही हूँ मैं। पर ये बेटी बिल्कुल अनाथ है, पर मैं अब अनाथ नहीं कह सकती इसको, क्योंकि इसकी माँ मैं हूँ और हमेशा रहूँगी। इस समय इस संस्थान में शादी की तैयारियां चल रही हैं। संस्थान की निशा को तो ये भी नहीं पता कि उसके असली माँ बाप कौन हैं, लेकिन शादी की उम्र हो जाने के बाद संस्था की माँ सुमित्रा ने उसके लिए अच्छे लड़के की खोज की और अब 18 मई को निशा की शादी संस्थान में ही हो रही है। इसकी जहाँ शादी कर रहे हैं वो परिवार ब्राह्मण परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है और बच्ची का जीवन बन जाएगा और जब तक मैं रहूंगी तब तक बुलाऊंगी। आज मदर्स डे पर जहां सारा विश्व मां की ममता को सलाम कर रहा है, वहीं सीकर की इस मां को हजारों सलाम है जो अनाथ बच्चों का सहारा बनकर उन्हें अपनी छत्र छाया में रखकर पाल रही है और उन्हें पढ़ा लिखा कर समाज में अच्छा नागरिक बनने में सहयोग कर रही है। सीकर से न्यूज़ 18 के लिए अशोक शर्मा की रिपोर्ट। सुर्खियों के बाद कुछ और खबरें।
स्वाभिमानी देश प्रेमी योद्धाओं से भरी पड़ी चित्तौड़गढ़ की भूमि पूरे भारतवर्ष के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है। बलिदानी परंपरा के लिए विख्यात चित्तौड़गढ़ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। प्राचीन चित्रकूट दुर्ग या चित्तौड़गढ़ किला राजपूत शौर्य के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखता है। ये किला 7वीं से 16वीं शताब्दी तक सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। करीब लगभग 700 एकड़ में फैला ये किला 500 फुट ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है। माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में मौर्य राजवंश के चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। 728 ईस्वी में बप्पा रावल ने मौर्य वंश के आखिरी शासक मान मौर्य से छीनकर गोहिल वंश की स्थापना की। चित्तौड़ के ऐतिहासिक पन्नों में चित्तौड़ियाठम का नाम भी उल्लेखित है। वहीं ऐतिहासिक प्रमाणों के रूप में दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर, चतुरंगबोरी तालाब और अन्नपूर्णा मंदिर ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि करते हैं। यहाँ महाराणा हमीर की चित्तौड़ विजय सहित कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। वैशाख शुक्ल अष्टमी के दिन ही दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर, सूर्य मंदिर, चतुरंगमोरी तालाब, अन्नपूर्णा मंदिरों में मूर्तियों प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस दिन ही बप्पा रावल का आधिपत्य भी स्थापित हुआ था। तब से चित्तौड़गढ़ की स्थापना वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही मानी जाती रही है। नाम था चित्तौड़ियाठम। ये चित्तौड़ जो है मतलब किला इसका तो चित्तौड़ के नाम से ही था वो। इस वजह से मतलब वो राग भाई चित्तौड़ियाठम मेला भरना चाहिए। तो काफ़ी लोग राजपूत लोग वगैरह सब भी अच्छे लोग आते थे और मेला बढ़िया भर सका। 1958 तक चित्तौड़ियाठम का पर्व मनाया जाता रहा, लेकिन उसके बाद 5 दशक तक इसे भुला दिया गया। 2008 में जय चित्तौड़ाठम महोत्सव समिति का गठन कर वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी को फिर से चित्तौड़ियाठम के रूप में मनाया जाने लगा। चित्तौड़ की स्थापना दिवस वैशाख सुदी अष्टमी को मनाया जाता है। 2008 में मैं अखबार के माध्यम से सूचना मिली कि 1958 तक चित्तौड़ की स्थापना दिवस कार्यक्रम होता था। किसी सांप्रदायिक कारण कोई घटना होने के कारण चित्तौड़ियाठम बंद हो गई थी। तो मैंने कुछ मित्रों को लेकर चित्तौड़ियाठम की पुनः शुरुआत की। लगभग ये 12वां साल है लगातार चित्तौड़ आठम महोत्सव समिति ये कार्यक्रम करती आ रही है। बहरहाल चित्तौड़गढ़ का स्थापना दिवस अब पूरे धूमधाम से मनाया जाता है और अपनी पुरानी गौरव गाथा के इस उत्सव में शहर के सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और व्यावसायिक संगठन पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। न्यूज़ 18 के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।